आप ना करें ये चीज़ें, मुझे बस ये दिखाने दें कि इसके सर में जो पिन्ने लगी हैं कि ये जो नक्शा कितना खौफज़दा है। इसके माथे पे ये तवीज़ किस चीज़ का है? इसको खत्म करने के लिए। अब ये कोमा में है। अब ये कोमे में है, हॉस्पिटल में है। ये क्या रीज़न है, ये सर में क्यों लगाई गई है पिन? ये इसको बिल्कुल बेहोश कर दिया गया, बेहोशी की हालत में है। बेहोशी की हालत में फालिज भी हो गया इसको। इसको अल्लाह माफ़ करे, इसको फालिज कौन कर दिया आपने? पुलिस की तो बात ही ना करें, मैंने तो आपसे कहा है कि आप किस तरह मुझसे खुश होना चाहते हैं, मुझे बता देना क्या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी के आशिकों, नबी के दीवानों, मेरी एक बात को कान खोलकर सुन लो। अगर आप इस वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो याद रखना, आपकी जान या आपके बच्चों की जान या आपके घर वालों की जान जा सकती है। क्योंकि मेरे अजीज़, आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से लोग ज़रा सी बात पर, ज़रा सी दुश्मनी पर, ज़रा सी नाराज़गी पर किस तरीके से काला जादू का इस्तेमाल करवा रहे हैं। मेरे अजीज़, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को देख करके जाएं, पूरी जानकारी लेकर के जाएं, क्योंकि काला जादू बिल्कुल सच में होता है और उसका असर भी होता है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि काला जादू होता है और उसका असर भी इंसान के ऊपर होता है। तो मेरे अजीज़, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो देख करके जाएँ और आखिर में मैं आपको कुरानी वजीफ़ा बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला, उसको भी आप ज़रूर सुनकर जाएँ कि किस तरीके से वो कौन सा वजीफ़ा है कुरान पाक का जिसको पढ़ने से हम काला जादू से महफूज रह सकें, अपने घर वालों की हिफाजत कर सकें। तो मेरे अजीज़, आप इस वीडियो को देखें और आखिर में आप कुरान पाक का वो वजीफ़ा ज़रूर सुनकर जाएं। तो आइए पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं। ये सर पे कफन बांध के हम निकलते हैं ताकि हमारी भी हिफाजत रहे। हम कफन बांधने के लिए, मौत के लिए तैयार रहते हैं। कब्रिस्तान में बैठ के ऐसे कोई नहीं करता जैसे हम लोग दूसरों के लिए करते हैं, भला अपनी जान पे खेलते हैं। ये डोल का, मुझे ये डोल पकड़िएगा ज़रा हाथ में, मेरे व्यूवर्स को दिखाइए, कैमरे की तरफ करें। मेरे काम को ना छेड़ें, मेरा काम मुझे करने दें आप। मैंने लोगों से जो है ना, बहुत लोगों के मैं काम करती हूँ, लोगों को मेरे ऊपर बहुत एतबार है। मैं पहले कह चुका हूँ, आप ये डोल पकड़ें, ये अपनी सारी चीज़ों के बारे में बताएं, अपना अमल ख़त्म करें तो मैं चला जाऊँगा। अगर आप नहीं ख़त्म करेंगे तो पुलिस को बुलाऊँगा, आप पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे। पुलिस की तो बात ही ना करें, मैंने तो आपसे कहा है कि आप किस तरह मुझसे खुश होना चाहते हैं, मुझे बता देना क्या क्या चाहते हैं। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये बार बार एक ही वर्ड यूज़ कर रही है, खुश होना, खुश होना। इसको ये मैं कुछ चाहता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, ये जो आप इस पे करते हैं ना, आप जो काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जायज़ है? जायज़ तो ये नहीं है, लेकिन क्या क्या हम लोग जो है ना, लोगों की, जब लोग हमारे पास परेशान होके आते हैं, हम उनके मसले भी तो हल करते हैं ना। हम नहीं तो मसले हल करने हैं, अपने ऊपर खतरात मोल लेकर इस टाइम यहाँ बैठना एक अकेली औरत का कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, आपके बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तरस आता है ये लोगों के बच्चों पे जब काला जाता है? ये हमारा काम है, हमारे बच्चों का भी अल्लाह मालिक है। अच्छा, मुझे आप ये चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बता रहे, इसकी रीज़न क्या है? ये आपको मैं कितनी दफ़ा पूछ चुका हूँ कि ये जो डोल लगी है, इसके ये आप एक मिनट इसको पकड़ें, मेरे व्यूवर्स को दिखाएं, पकड़ सकते। ये इसके नीचे जो कपड़ा है ये क्या है? मेरी आप जो है ना, बहुत मेरा काम ख़राब करते जा रहे हैं। मैंने अपने हिसाब से सारा कुछ रखा होता है सेट करके। अब आप अपना मुझे ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे, मुझे ये बताएं। बस ये आप बताएं ना, ये मुझे आप ये बस ये बताएं, ये कपड़ा जो है, एक मिनट पकड़ें, ये डोल को पकड़ें, ये दिखाएं लोगों को, ये कपड़ा किस चीज़ का जो इसके नीचे लगा हुआ है वाइट कलर का? ये कफन है इसका। क्या मतलब, ये कफन ऐसे लपेटा क्यों गया है? ये इसकी सास ने इसको इसके अपने बेटे से इसकी जान छुड़वाने के लिए मुझे कहा था कि इसको जो है ना, इसको ख़त्म कर। इसकी सास ने ही इस पे अपनी बहू पे मतलब कि ये जादू करवाया है, उसने बोला कि इसको ख़त्म कर दो। तो कैसी वो बदबख्त, तो वो इतनी बदबख्त है, वो अपनी बहू के ऊपर कह रही है, क्यों कह रही है ऐसा, क्या वजह है? वो नहीं चाहती थी कि वो इसके बेटे की शादी इसके साथ। तो वो डिवोर्स इसको दे दे, अपने बच्चों को बोले इसको छोड़ दे, उसकी जान के पीछे क्यों पड़ गई? नहीं, इसकी सास आई थी, उसने कहा था इसको ख़त्म कर देना। अब इसकी क्या कंडीशन, मर गई है ये? अब ये हॉस्पिटल में है, कोमे में है ये। इसको होश नहीं, बिल्कुल होश नहीं। बिल्कुल होश नहीं। ये दिखाएं, डोल दिखाएं उनको, लोगों को दिखाएं। व्यूअर्स, ये देखें, आप ये पकड़े ना, आप तो मुझे ऐसे गोलियां डाल रहे हैं जैसे मैंने आपको कुछ गलत कहा है। आप ये क्या बहुत वजनी है? व्यूअर्स, ये देखें, इनकी नौसरबाजी चेक करें, इनकी एक्टिंग चेक करें, ये दिखाएं ना, लोगों को दिखाएं, ऐसे खोलें। ये मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखाए, ये इसका फेस इधर को करो, मेरे कैमरे की तरफ। व्यूअर्स, ये तो लानती औरत जो है, ये मेरे सामने बैठी है और ये बहुत एक्टिंग करती हुई, बस ठीक है, ये आप ना करें ये चीज़ें, मुझे बस ये दिखाने दें कि ये इसके सर में जो पिन्ने लगी हैं कि ये जो नक्शा कितना खौफज़दा है। इसके माथे पे ये तवीज़ किस चीज़ का है? इसको ख़त्म करने के लिए। अब ये कोमा में, अब ये कोमे में है, हॉस्पिटल में है। शर्म करनी चाहिए आपको, खुद रखें आप। ये क्या पुतला, ये किस चीज़ का, ये दिखाएं।
हाँ, इसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी लड़के ने, और इसकी जो पुप्पी है वो अपनी बेटी से शादी करना चाहती थी। तो फुप्पी अगर बेटी से शादी करवाना चाहती थी तो इसमें अभी ये अमल किसने करवाया? हाँ, ये पुप्पी ने अमल करवाया है कि ये इसको जो है ना, मैं अपनी बेटी से इसकी शादी करूँ। इसको फिर उन्होंने अस्पताल में डाल दिया। तो ये माला क्यों रखी? माला इसकी 1 हफ्ता पहले शादी हुई थी ना। तो ये माला उसी की है? शादी की माला है। आप तक कैसे पहुंची? वो देख कर गई थी मुझे लड़की उसकी कि इससे जान छूट जाएगी तो फिर मैं शादी कर लूँगी। दिखाएं, ये मेरे व्यूवर्स को दिखाएं, ये पुतला है, ये पकड़ें और लोगों को दिखाएं कि आपकी करतूतें भी उनको नजर आए। पकड़े ना इसको। मैं तो आपकी ऐसी नापाक चीज़ों का हाथ नहीं लगाना चाहता ना, मैं इसलिए आपके हाथों से ये चाह रहा हूँ आप उधर को करें। ये देख सकते हैं व्यूवर्स, इनका ये कहना है कि ये जो बंदा है इसकी 1 हफ्ता पहले शादी हुई है और इसको भी वैसे ही पिने लगाई गई है। मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखाए, मुझे नहीं पता ये सुइयाँ ये पिने किस लिए लगाई जाती है, ये क्या रीज़न है, ये सर में क्यों लगाई गई है पिन? ये इसको बिल्कुल बेहोश कर दिया गया। बेहोशी की हालत में है ये। बेहोशी की हालत में फालिज भी हो गया इसको। इसको अल्लाह माफ़ करे, इसको फालिज को कर दिया। अमल करना पड़ता है हमें इनके लिए, उन्होंने करवाया इसको। ये माला भी दिखाएं ना, ये माला भी उन लोगों को दिखाएं कि लोगों को पता तो चले ना आपकी करतूतें। तो मेरे अजीज़, देखा आपने इस वीडियो को, किस तरीके से लोग ज़रा सी बात पर, ज़रा सी दुश्मनी पर काले जादू का इस्तेमाल करवा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हिदायत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको काले जादू से महफूज फरमाए। तो मेरे अजीज़, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको एक कुरानी वजीफ़ा बताऊँगा जिसके ज़रिए से आप जो है ऐसे काले जादू से महफूज रह सकते हैं। तो वो वजीफ़ा ये है, आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने जो है 1 मरतबा सूरह फलक, 1 मरतबा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और 1 मरतबा जो है आयतुल कुर्सी और 1 मरतबा जो है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आपको पढ़नी हैं। तो जब आप इस तरीके से पढ़ लेंगे तो आप अपने हाथों की उंगलियों पर दम करके पूरे जिस्म पर फैल लें और ये अमल जो है आपको सुबह शाम करना है। तो मेरे अजीज़, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये पैगाम हर किसी तक पहुंच जाए, ये वीडियो हर किसी तक पहुंच जाए और वो ऐसे काले जादू से महफूज रह सकें। तो मेरे अजीज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझ जैसे नाचीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।